सभी को जय सीताराम मित्रों। हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और हिंदी भाषा हमारे सबके विचारों के, हमारी भावनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। यह सोचकर हमें आपको गौरवान्वित होना चाहिए। कारण ये है कि बदलते हुए समय के साथ विकासशील हम लोग होते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो अंग्रेजी मीडियम की हम लोग तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम से मैं कभी भी भाषा का विरोध नहीं करता, किंतु अंग्रेजी मीडियम से उसकी सभ्यता का विरोध करता हूँ, पश्चिमी सभ्यता का। हम लोग पश्चिमी भाषा को अपनाने के साथ साथ उसकी सभ्यता को भी जो अपनाने लग गए हैं, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होने लग गई है। मुझे कवि उदय प्रताप सिंह जी का बहुत सुंदर पंक्तियाँ याद आती हैं कि कल शाम एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा। कवि की कल्पना देखिए, एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा कि डूबने को ही क्यों चढ़ता है व्योम अभागा। अगर डूबना ही है तो फिर चढ़ता क्यों है? इस प्रश्न को जब उन्होंने आकाश से पूछा तो नभ बोला, डूबने को ही क्यों चढ़ता है व्योम अभागा। नभ बोला, सोचो क्या होगा फल उसका, जो पूर्व में उगकर, पूर्व में जन्म लेकर पश्चिम की तरफ भागा। कहने का अर्थ है कि हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग पूर्व दिशा की ओर, हम लोगों का जो क्षेत्र है वो पूर्वांचल, पूर्व कहा जाता है हमको, और पश्चिमी सभ्यता वो जहाँ से अंग्रेज शुरू हो गए, अंग्रेजी मीडियम शुरू हो गई, तो हम लोग जहाँ से सूर्य उदय होते हैं उस तरफ के लोग हैं। तो उदय होने वाले हम लोग और अस्त होने वालों की तरफ अगर हमारा झुकाव हो जाए, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सूर्य भगवान तो कभी अस्त नहीं होते, किंतु लौकिक दृष्टि से जो अस्त और उदय होते हैं, यदि हम अस्त होने वालों की तरफ अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बढ़ा लें तो हमारा पतन निश्चित है। कारण हिंदी भाषा नहीं, हिंदी एक संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। ये हमारे यहाँ आप कहा जाता है, तुम कहा जाता है, तू कहा जाता है, और वहाँ पे केवल यू कहा जाता है। और हमारे यहाँ आप, तुम, तू तीनों से पता पड़ जाता है कि सामने वाले के लिए हमारा क्या भाव है। ये अलग बात है कि प्रेम में आजकल लोग तू तू करने लग गए हैं, लेकिन एक शायर ने कहा है कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आप से तुम और तुम से तू होने लगी, तो हमारे यहाँ भाव बदलते हैं, तो आप से तुम और तुम से तू हो जाता है। आदर का भाव देने के लिए आप कहा जाता है, वहाँ केवल यू है, चाहे जिसको यू कह दो। अच्छा, चाचा भी अंकल, नाना भी अंकल, दादा भी अंकल, पापा तो को छोड़ करके मामा अंकल और सब जितने दूसरे हैं सब अंकल ही अंकल हैं। हमारे यहाँ सबकी श्रेणी है, मामा अलग हैं, मौसा अलग हैं, चाचा अलग हैं, फूफा अलग हैं। हर संबंध का एक नाम है हमारे यहाँ निर्धारित। हमारे यहाँ पिताजी, जनक, माता, हमारे यहाँ माँ कहा जाता है। और आप बताइए, बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही सबसे पहला शब्द जो उपयोग करता है वो माँ, माँ करता है। हम लोग उसको पानी बदल देते हैं कि मम्मम मांग रहा है, मम्मम मांग रहा है। बताइए कौन सा ऐसा विश्व में कौन सा ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा शब्द जब कहता है तो माँ नहीं कहता हो। ये इस बात को साबित करता है कि हिंदी एक संस्कृति है, एक संस्कार है। ये केवल एक भाषा नहीं है। और वहाँ पे मॉम बना दिया, डैड बना दिया। डैड का अर्थ तो हम लोग डैड, अंग्रेजी में डैड को तो दूसरा भी कहते हैं, तो वो डैड बना दिया। हमारे यहाँ वर्ण का अर्थ है, शब्द से ज़्यादा वर्ण का अर्थ है। अगर हम लोग उसी बात को, बहुत प्रसिद्ध आप लोग वाक्य जानते हैं कि रोको मत जाने दो, इसके कितने अर्थ निकल आते हैं। क्या किसी और भाषा में ये बात हो सकती है? मित्रों, यहाँ तक नहीं, हमारी अगर भाषा के शब्द विज्ञान को आप लोग देखेंगे ना, तो वर्ण व्यवस्था में जब हमारे व्यंजन आते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठव्य से कहा जाता है। कंठ से कहने वाली ये शब्द हैं, माने आपके कंठ के बिना इसको उपयोग ही नहीं कर सकते। का, खा, गा, घा, अंगा। और जब आप कहेंगे चा, छा, जा, झा, इया, तो ये तालुव्य से होगा, यानी कि जीव नीचे आएगी ही आएगी। ये कहने में बिना लाए आप ये कह ही नहीं सकते हैं। जब आप कहेंगे ट, ठ,
ड, ढ, ण। तो ये मूर्धन्य कहलाता, माने जीभ ऊपर जाएगी ही जाएगी, ऊर्ध्व भाग की तरफ जीभ भागेगी। जब आप कहेंगे ता, था, दा, धा, न, तो ये दंतव्य कहलाएगा, जीभ दांतों से टकराएगी ही टकराएगी। और जब आप कहेंगे पा, फा, बा, भा, मा, तो ये ओष्टव्य कहलाएगा, माने होंठ आपके ये टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आपका मुख ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारा सिस्टम ठीक है कि नहीं, इस विज्ञान को समझने के लिए अगर इतना ही व्यक्ति कह ले तो समझ जाए कि वो भाषा कहने में, उसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर अंग बात करने का इस वर्णमाला से समझ में आ जाता है। हमारी भाषा तो ऐसी है, कई लोग कहते हैं कि देखिए आ अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी पे जाकर के विराम होती है। इतना ही नहीं, हमारी भाषा जितनी मधुर है और जितनी उदार है, वो हिंदी भाषा जितनी उदार और दूसरी कोई भाषा नहीं है। कैसे, विचार करिए। हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है हमारे यहाँ? मैं, माने मैं हूँ, पर भैया मैं हूँ तभी तो संसार है, तो इसलिए मैं प्रथम पुरुष हूँ, फर्स्ट पर्सन, जो अंग्रेजी में कहते हैं। फिर मध्यम पुरुष यानी तुम, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठा है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेकंड पर्सन। और जब थर्ड पर्सन की बारी आती है, जो ना मैं हूँ ना तुम हो, ना मैं हूँ ना मेरे पहचान वाला कोई है, मेरा अपना है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई बंधु सखा है, जो थर्ड पर्सन अंग्रेजी में कहा जाता है। और थर्ड पर्सन कहते ही कितनी उपेक्षा का भाव आता है। अरे थर्ड पर्सन के सामने बात क्यों कर दी, अरे वो थर्ड पर्सन है, वो कैसे आ गया। और वही हमारे हिंदी में उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। ना वो प्रथम पुरुष है ना मध्यम पुरुष है, वो सबसे उत्तम पुरुष है, जो ना मेरा है और ना जो मैं हूँ, जिसको मैं नहीं जानता, वो हमारे लिए अतिथि देवो भव, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। इतनी उदार भाषा, इतनी आदर देने वाली, सम्मान देने वाली भाषा, जहाँ हर शब्द का अलग अर्थ है, यहाँ तक कि वर्णों तक का अर्थ है, ऐसी भाषा को हम और आपने ग्रहण किया है। ऐसे पूर्व की संस्कृति में हम लोग, पूरब की संस्कृति में जन्म लिए हैं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए और हिंदी भाषा को संस्कार के रूप में अपनाइए। ये नहीं कहता अंग्रेजी सीखिए, दूसरी भाषा सीखिए, लेकिन भाषा के रूप में। संस्कृति हम लोग हिंदी ही अपनाएं। दुख की ये बात है कि हम लोग भाषा भी दूसरी अपनाते जा रहे हैं और संस्कृति भी दूसरी अपनाते जा रहे हैं। अगर कोई अंग्रेजी में बात नहीं करता ना मित्रों, तो ऐसा लगता है कि मानो वो अनपढ़ है, उसे कोई बात ही नहीं आती, वो ज्ञानी ही नहीं है। और आजकल के युवा, या हम लोग टीवी पे देख के सबको देखते हैं, थोड़ा सा कोट पैंट टाई पहन लेंगे तो अंग्रेज हो जाएंगे, उनको मानो हिंदी उनको मालूम ही नहीं है कि क्या होती है। तो ऐसा न करिए, अपनी भाषा से सम्मान करिए, अपनी भाषा का उसको ग्रहण करिए पूरी तरीके से, और दूसरी भाषाओं को भी सीखिए, लेकिन संस्कृति में अपनी भाषा को रखिए, उसके स्वभाव को, उसको आदर दीजिए। और आज हिंदी दिवस की इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं देते हुए जय श्री सीताराम।